किसी को दलित कह दो, किसी को पिछड़ा कह दो, लेकिन ये भी हो रहा है। और चूंकि ऐसा कहने के बाद इनाम दिया जा रहा है, इसीलिए लोगों ने भी स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, हमको पिछड़ा कहना कह दो, हमको दलित कहना कह दो, बस हमको कुछ देते रहो। स्वीकार भी कर ले रहे हैं लोग प्राप्ति की आशा में। ये तो वैसे ही हुआ कि हमको 1000 रुपया दो और एक गाली दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक के बाद एक गाली देते जाओ, बस हर गाली पे हमको कुछ मिलना चाहिए। ऐसा तो कैसे चल सकता है? तो परिभाषाएं बंधुओं बदल रही हैं। ये जो भूमि है ये इसलिए 1857 की क्रांति से जुड़ती है क्योंकि जब मंगल पांडे को और माता दीनबंगी को बैरकपुर की जेल में, बैरकपुर के एरिया में खुले मैदान में फांसी दे दी गई, तो जो माता दीनबंगी था वो मेरठ का रहने वाला था, इसलिए मेरठ की छावनी में ये संदेश सबसे पहले पहुंचा। और मेरठ में क्रांति का बिगुल 10 मई को बज गया और वहां से मेरठ से बहुत सारे बागी जो सैनिक थे, ये भाई भी व्यवधान मत करो, जो बागी सैनिक थे उन्होंने वहां पर क्रांति की और वहां से दिल्ली की यात्रा की और वहां जाकर के बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजा दिया। और इधर मंगल पांडे जो कि दानापुर में भर्ती उनकी हुई थी, इसलिए दानापुर भी ये समाचार आया, यहीं की भर्ती के एक सैनिक को अंग्रेजों ने गौ माता के बारे में आवाज उठाने पर फांसी पे चढ़ा दिया है, इसलिए यहाँ पर भी क्रांति हो गई दानापुर। और दानापुर से बहुत सारे बागी जो आपके आरा, सारण, सिवान के रहने वाले थे, वो वहां से बागी बन करके निकले तोड़ फोड़ करते हुए, 1857 की बात। और वो यहाँ आए आरा और यहाँ के वीर विक्रम कुंवर सिंह, बाबू वीर विक्रम कुंवर सिंह जो यहाँ जगदीशपुर के जमींदार थे, 80 साल की उनकी उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी उनकी वीरता और उनकी सैन्य नियोजन की क्षमता को जानने वाले वो सैनिक वहाँ से निकल करके यहाँ आए और कहा कि आप इसका नेतृत्व करिए। हम लोग तो एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे पर नेतृत्व नहीं कर सकेंगे, कोई बुजुर्ग होना चाहिए और समझदार होना चाहिए और थोड़ा सक्षम भी होना चाहिए। तो बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और आपके आरा जिले को अपने कब्जे में ले लिया, अंग्रेजों को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये भूमि है, ये आरा जिला। सबसे पहले 1857 में ही अंग्रेजों से मुक्ति इसने सबसे पहले प्राप्त करा। अगर अंग्रेजों की गुलामी से कोई मुक्त हुआ, भारतीय शासन कहीं पर स्थापित हुआ, तो यहाँ हुआ आरा। 1 वर्ष तक कब्जा किए रहे वो, कई लड़ाइयाँ उनको लड़नी पड़ी और बाद में एक लड़ाई में भी, हालांकि वो जीत गए थे, लेकिन घायल हो गए, हाथ में चोट लगी, गैंग्रीन हो गया। और गैंग्रीन होने के कारण वैद्यों ने बताया कि आपके पूरे शरीर में विष जा रहा है, और वो बनारस से चल करके इधर आ रहे थे। और कितने बड़े वीर रहे होंगे, कल्पना करिए कि जब उनको वैद्य ने बताया कि आपके हाथ में यहाँ पर जहर हो गया है, आपके पूरे शरीर में फैलेगा, तो उन्होंने तलवार निकाली अपने ही हाथों और अपने ही हाथ को काट लिया। ये हाथ रहेगा तब ना पूरे शरीर में इसका विष फैलेगा, मैं हाथ ही नहीं रहने देता। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा हाथ ना फैलेगा जहर। कल्पना कर सकते हो आप लोगों में है किसी में हिम्मत? ऐसे हिम्मती लोग हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज रहे। आप और हम उन्हीं की संतान हैं, और जब हम उनकी संतान हैं तो फिर हमको गौ माता के बारे में कोई निर्णय लेने में क्यों दिक्कत हो रही है? और बंधुओं,
अब वो कठिन समय चला गया। अब आपको तलवार उठाने की जरूरत नहीं है, भाला उठाने की जरूरत नहीं है, जीवन को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। हम तो कहते हैं व्यवहार भी बिगाड़ने की जरूरत नहीं, जैसा व्यवहार चल रहा है चलाते रहिए। केवल गौ माता के लिए अगर इस समय करने की जरूरत है तो यही करने की जरूरत है कि मन ही मन में संकल्प ले लीजिए कि मैं अब गौ रक्षा के मुद्दे पर वोट करूंगा। किया मैंने, कभी सड़क के लिए वोट किया, कभी बिजली के लिए वोट किया, कभी पानी के लिए वोट किया, कभी जात बिरादरी के लिए वोट किया, जाने कौन कौन से मुद्दों के लिए मैंने वोट किया। क्या एक बार गौ माता के लिए वोट नहीं कर सकता? कोई व्यवहार ना बिगाड़ो, मन में संकल्प रखो और जब मौका आए गौ माता के प्रत्याशी को बटन दबा करके वोट दे दो। किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया और परिवर्तन हो जाएगा। गौ माता जो काटी जा रही हैं, आपके वोट में वो ताकत है कि गौ माता की रक्षा हो सकती है। इसलिए आज आपको इस बारे में दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति बनानी है ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग करके आप गौ माता की रक्षा कर सकें। बंधुओं, ये प्रश्न चलाया जा रहा है कुछ लोगों की ओर से कि हम लोग राजनीति में क्यों जा रहे हैं। संत शंकराचार्य जी को क्या जरूरत पड़ गई कि वो वोट की बात करने के लिए निकल पड़े। बात यह है कि शंकराचार्य जी को जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि शंकराचार्य जी की ये जिम्मेदारी है कि उनकी जो जनता है, सनातन धर्म का पालन करने वाली जनता, वो पाप मुक्त रहे। हमारी सनातनी जनता पापी हो जाए तो फिर हमारा इस गद्दी पर बैठना बेकार है। इसलिए अपने अनुयायियों को पाप से और विशेष करके गौ हत्या जैसे महापाप से बचाने का दायित्व है। आखिर किसी धर्माचार्य का नहीं होगा तो और किसका होगा। संत दरस जिमि पातक टरई, जैसे संतों का दर्शन करने से ही पातक टल जाता है। आप बताओ, आप संत का दर्शन करने आए कि चले हम उनका दर्शन कर लें, पाप हमारा कट जाएगा। और संत अगर ऐसा कोई उपदेश ही ना करे जिससे पाप कटने वाला हो तो आपका पाप कट जाएगा। इसलिए संतों का ये काम है कि वो जो उनके पास जाए उसको वो मार्ग बताएं जिससे वो पाप से बच सके। अगर कोई भूल चूक से पाप हो गया है तो उसका प्रायश्चित कर सके। और इसीलिए ये नियम है कि जो भी देशी व्यक्ति होता है वो सबसे पहले आपको पाप से बचाता है। पापान निवारयति योजयते हिताय। हमारी नीति के श्लोक में कहा गया है कि सन्मित्र लक्षण इदं प्रवदन्ति संता। संतों ने सन्मित्र का लक्षण ही यही बताया है कि सबसे पहले वो पापान निवारे, पाप से आपको हटाएगा, और योजयते हिताय, जिससे आपका हित हो उस काम में आपको लगाएगा। तो आप बताइए कि आप इतने दिनों से वोट दे रहे हैं, जब से आज़ादी मिली है 75-78 साल हो गए, तब से आज़ादी मिली है, जाने कितनी बार वोट का मौका आ गया। और आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन्होंने गौ हत्या बंद की। बताओ, किसी एक नेता ने अगर आपका वोट लेने के बाद गौ हत्या बंद की हो तो बताओ, उसका नाम खड़े होके बोल दो। कोई नहीं। सब नेताओं ने वोट आपका लिया और आपकी मांग को ही काट काट करके बेच दिया। जब आपको पता है कि ये पार्टी, ये नेता हमारा ही वोट लेंगे और हमारी ही मांग को काट काट करके खाएंगे या बेचेंगे, तब भी अगर उन्हीं को वोट देंगे तो उसका पाप किसको लगेगा? जो अपराधी होता है, जो पापी होता है, उसका समर्थन करने वाला भी उसके पाप का, उसके अपराध का भागीदार बन जाता है। तो आप अनजाने में ही गौ हत्या के पाप के भागीदार बन चुके हो। और यही कारण है कि आप अपने देश में हो लेकिन दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रह रहे हो। आपके देश के पहले नागरिक आप नहीं हो। जिनकी संख्या 20-22 करोड़ है वो देश के पहले नागरिक बन करके रह रहे हैं। कोई सरकार नहीं है, चाहे ये हो चाहे वो हो चाहे वो हो,
हर सरकार उनकी बात जरूर मानती है। और आपकी कोई बात आज़ादी के बाद से अभी तक जो हिंदुओं की तरफ से कही गई हो मानी गई है? हिंदुओं की तरफ से केवल गौ हत्या रोकने की बात अभी तक कही गई।